आज हमारे सामने अर्जक संघ के राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री रामजी वर्मा जी, ओम प्रकाश निषाद जी और देवरिया अर्जक संघ के अध्यक्ष श्री भानु प्रसाद जी और हमारे आज के इस सभा के मंच संचालक सुरेंद्र मौर्य जी आज इस सभा के माध्यम से अर्जक संघ की विचारधारा के लिए इकट्ठा हुए थे। हम थोड़ा जानना चाहेंगे सर कि इस अर्जक संघ के विचारधारा से लोगों को क्या फ़ायदा होगा। जितेंद्र जी, सबसे पहले आपको जय अर्जक, जय भारत और इन महापुरुषों को नमन। और ये प्रण है कि इनके विचारों का प्रचार प्रसार करना है और पूरे भारत में और भारत के कोने कोने तक जहाँ इनके विचार नहीं पहुँचे हैं वहाँ तक इन विचारों को पहुँचाना है। तो आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत ही सारगर्भित और समयानुकूल है। अर्जक उसे कहते हैं जो मेहनत करके कमाता है और इसकी अर्जक संघ की स्थापना जो है रामस्वरूप वर्मा जी ने 1968 में किया था 1 जून को, और वो यूपी गवर्नमेंट में वित्त मंत्री भी रहे। उन्होंने अपना बजट जो है वो प्रॉफिट का बजट पेश किया था। उन्होंने देखा कि समाज में तमाम भेदभाव है, झूठ फरेब है, छल कपट है, अंधेरा है, भेदभाव है और मानव को, एक कॉमन पीपल को, उसका जो है कॉमन मैन को उसका राइट नहीं मिल पा रहा है। और उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका ये है कि वो जिस रास्ते पर जा रहा है वो रास्ता बिल्कुल अंधेरों और खड्डों में जा रहा है, गुलामी में जा रहा है, गर्त में जा रहा है। तो उन्होंने महसूस किया इस बात को और उन्होंने ज्ञान, विज्ञान और स्वाभिमान का नारा दिया, जिसे कभी तथागत गौतम बुद्ध जिन्हें विश्वगुरु कहा जाता है उन्होंने दिया था, सम्राट अशोक ने दिया था, साहू जी ने दिया था, फूले ने दिया था, सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख ने दिया था। उन्होंने ये बताया था कि हमारा रास्ता और कॉमन मैन का रास्ता जो है वह कहीं और ना जा करके वो केवल स्कूल के तरफ जाता है, वैज्ञानिकता के तरफ जाता है, स्वाभिमान और हक अधिकार के तरफ जाता है। तो इसलिए उन्होंने इन चीज़ों को बताया कि आपको कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए, और हमारे लोग इतना जानते नहीं। एक तीखा सवाल है सर, ये जो अर्जक संघ है ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलता है या ब्राह्मण जाति के खिलाफ? वो क्या है, ब्राह्मणवाद है क्या या क्या समझे? ये दोनों चीज़ें अगर जहाँ तक हमसे पूछ रहे हैं तो हम यही जानते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं और ये मेरा जवाब भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मैटर पर लीपा पोती करके मैं बताऊँ तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि सच बोलना ही आजकल क्या एंटी नेशनलिस्टिक हो गया है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन सच बिटर होता है, ट्रूथ इज़ बिटर। जिस सच से किसी को हक अधिकार मिलता है, तो भारत में ऐसे भी लोग हैं जो किसी को हक अधिकार देना नहीं चाहते हैं। तो रामस्वरूप वर्मा जी ने, जगदेव बाबू कुशवाहा ने, पटेल जी ने, कर्पूरी ठाकुर जी ने, गाडगे ने, ये सब लोगों की बराबरी की बात कही, सब लोगों के हक अधिकार की बात कही, और यही गलत है, ऐसा लगता है। अच्छा, हम ब्राह्मणवाद और मानववाद को जी सर क्लैरिफाई करना चाहते हैं। ब्राह्मणवाद किसी जात के खिलाफ तो कतई नहीं है, ये तो आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए। ब्राह्मणवाद जो है क्या है क्या? रामस्वरूप वर्मा के अनुसार ब्राह्मणवाद मानव में अकारण भेद करना। जैसे एक बच्चे के साथ हम दूसरा व्यवहार करेंगे, एक वृद्ध है तो हम उसके दूसरा व्यवहार करेंगे, ये तो सही है। लेकिन 2 वृद्ध हों और उनके साथ अलग अलग व्यवहार किया जाए तो ये ब्राह्मणवाद है। बहुत अच्छे। यानी कहने का मतलब कि जो भी ऊंच नीच और भेदभाव की बात करे वही ब्राह्मणवाद है। वही ब्राह्मणवाद। एक बार एक सवाल हमारे राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री श्री रामजी वर्मा जी से पूछ लेते हैं। सर, इतने सालों से मतलब मुझे तो बहुत खुशी होगी इस बात को अपने बच्चों से कहते हुए कि मैंने रामजी वर्मा जी को देखा, मैंने ओम प्रकाश वर्मा जी को और ओम प्रकाश निषाद जी को देखा, मैंने भानु भाई को देखा। क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी जो विभूतियाँ हैं अपने टाइम में जब रही होंगी तो शायद इतना इज्जत या इतना इनका नाम नहीं लिया होगा, लेकिन अब लोग ले रहे हैं जी।
तो हो सकता है, मुझे लगता है कि जब आप इस दुनिया में तो सबको जाना ही है, तो जब आप चले जाएंगे तो शायद आपके ऐसे जितने भी लोग जो क्रांतिकारी लोग लड़ रहे हैं, तो फिर आप इनकी कीमत को समझेंगे। जो अभी फिलहाल आप जिंदा हैं तो आपकी सभाओं में कोई लोग नहीं आ रहे हैं। तो सर ऐसा आप इतने साल से लड़ रहे हैं, तो आपको निराशा नहीं होती कि जैसे कभी कभी कम लोग आते हैं, नहीं जागते हैं और वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं? विचारधारा कभी धरती पर मरता नहीं। थोड़े समय के लिए सुषुप्तावस्था में हो सकता है, थोड़े समय के लिए किसी कारणवश सुषुप्तावस्था में आ सकता है, लेकिन उसको पूरी तरह से आप समाप्त नहीं कर सकते। यही हमारे अर्जक संघ की जो विचारधारा है, यही है कि अगर जब तक ये धरती पर अमीरी गरीबी की खाई रहेगी, शोषक और शोषित रहेंगे, तब तक हमारा ये अर्जक संघ जिंदा रहेगा। और ये सत्य है कि ये जब तक शोषक गरीबों का शोषण करते रहेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। पीछे आने वाली पीढ़ी हमारे महापुरुषों के विचारों को मरने नहीं देगी, उसी रास्ते पर चलती रहेगी। ये प्रकृति का नियम है, इसको कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद सर, थैंक यू सर।